जूम, इसको देखो, जूम, इसको देखो। लेकिन विवेक, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि आपको क्या जरूरत पड़ गई इस तरह सच का सामना करने की? कहीं आपको सलमान खान से हुए अपने पंगे का फल तो नहीं भुगतना पड़ रहा? शायद हाँ। तभी तो विवेक को अब सलमान से अपने झगड़े का है बेहद पछतावा और अब वो इस पंगे से मुक्त होना चाहते हैं। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया। मुक्ति की राह पकड़ ली है विवेक ओबरॉय ने। अपनी सारी कंफ्यूजन अब वो मुक्ति से ही सुलझा रहे हैं। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया। ये मुक्ति किसी ऐसे शख्स से है जिससे एक जमाने में उन्होंने लड़ाई की और माफी भी मांगी। नहीं, वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गया हूँ मैं इससे सुन के। अब बोर नहीं हो गए सवाल पूछ के? दास्तां भुलाना तो हम भी चाहते हैं विवेक, मगर क्या करें? जब भी आपकी बातों में ऐसा जिक्र होता है तो याद आ ही जाता है वो शख्स जिससे जुड़ी हर बुरी कहानी आपके लिए बीता हुआ कल हो चुकी है और जिन बातों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं। वो शख्स बॉलीवुड का सुपरस्टार सलमान खान। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान और विवेक की लड़ाई शायद आप भी भूले नहीं होंगे। इस तस्वीर को देख के तो आपको सब याद आ जाएगा कि माजरा क्या था। ये कुछ समय पहले हुए राजीव गांधी अवार्ड की तस्वीर है, जिसमें विवेक सलमान से कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, जो उन्हें अब तक नहीं मिली। लेकिन विवेक को इस बात का जरा भी रिग्रेट नहीं। मुझे जिसको माफी मांगनी थी मैंने माफी मांगी। अब खुदा देख रहा है और मैं देख रहा हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। बाकी मुझे किसी और के सामने कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ना अर्जी किसी के सामने रखने की जरूरत है मुझे। मगर बात सिर्फ एक माफी की नहीं थी। इस अपॉलॉजी के पीछे भी थे कई किस्से, जिसमें शामिल था वो किस्सा भी जब सलमान के खिलाफ विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि सलमान ने उन्हें एक ही रात में थ्रेटन करते हुए 40 कॉल्स किए और उन्हें अब्यूज किया। रिटेलिएटिंग टू दिस, विवेक ने कहा कि वो जाकर सलमान को पंच कर सकते हैं। लेकिन अब सलमान को लेकर विवेक ने कबूल किया कि उन्होंने काफी गलतियां की हैं। क्या होता है ना कि जब आप 24 साल के होते हैं और आपकी विचारधारा एक होती है, आप जो भी रीजंस हैं उन रीजंस की वजह से कुछ करते हैं, समय बीतता और आपको लगता है यार ये मैंने जो किया ठीक नहीं किया, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सच्ची मर्दानगी, सच्ची शक्ति, सच्ची करेज उसमें है कि एक्सेप्ट करना, हाँ मैंने किया, गलत किया। सबके सामने अपनी गलती का ऐलान विवेक ने कर तो दिया, मगर गॉसिप के उन गलियारों का क्या करें जहां से अब भी उनके और सलमान के बीच पंगे की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें लेटेस्ट एडिशन है सलमान के भाई सोहेल का विवेक को एक पार्टी में वेटर बुलाना। मैं वहाँ था, रमेश जी की पार्टी पे गया हुआ था। मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना मेरे लिए किसी ने गाना गाया है, ना मेरे से किसी ने कोई वेटर करके पुकारा है, ना कुछ ऐसे हुआ है। मेरे सामने तो नहीं हुआ है और मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता, चाहे हमारे आपस के रिश्ते जो भी हों, कि मेरे पीछे से भी ऐसा कुछ हुआ होगा। इस इंसिडेंट से तो विवेक ने साफ इनकार कर दिया और सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए अब सलमान के परिवार के भी गुणगान कर रहे हैं विवेक। तारीफें भी कुछ ऐसी कि सलमान और उनके भाइयों को वेल ब्रॉट अप चिल्ड्रन बताया। मैं उस परिवार को जानता हूँ, अंकल आंटी को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा परिवार है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। विवेक, आपकी इन सारी बातों से ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि सलमान से आप अपनी दुश्मनी भुला चुके हैं, मगर लगता है सच्चाई का ये आईना देखने के मूड में सलमान बिल्कुल नहीं है। शायद उन्हें डर है कि कहीं ये फिर चकनाचूर न हो जाए और ये सब कुछ रहे कंटिन्यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।